जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं जानता वो भी उससे रममान है, उस निर्माता से एक रूप है। बस ये है कि वो उसको मार्ग नहीं मिलता, उसकी ही चिंता आपको खाई जा रही है। हाँ, मार्ग अब साहब ने बताया नहीं। तो साहेब के शरण में आ गए, उसके बाद भी चिंता कर रहे हो, ये बड़ी बात है। देखो क्या पहले मतलब दाम पहली सीढ़ी पे पाँव धरे हो कि यार भीतर घर में घुसी जाऊँ तो कौन घुसने देगा। यहाँ पत्थर बांध के लटका दो, क्या यहाँ पत्थर बांध के लटका दो यहाँ पे। अब यहाँ पर हिल रहा है पूरा, है ना। अब पत्थर इससे मिलना चाह रहा है ना, मिल नहीं पा रहा है, पूरा हिल रहा है, ऐसा हिल रहा है पूरा, है ना। तो वो पत्थर सोचता है कि मुझे कहीं जाना है, तो कैसे जाऊंगा, है ना। अब उसे याद नहीं है कि मैं तो उसी से जुड़ा हूँ, क्योंकि ये धागा है, वो वहाँ जाके मुझे उसी से एनर्जी लेकर मैं जीवित हूँ। मैं नहीं तो मैं तो गिर जाता इधर भवसागर में, पूरा चला जाता, है ना। अब यहाँ से अगर मैं गिरा भवसागर में, तो दूसरे देह बंधन में कीड़े मकोड़े की अवस्था में वापस आना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर मानव देह लेकर भी हम सोच रहे हैं कि मैं उसको पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ये बड़ी विचित्र बात है। मानव माने ये बिल्कुल वापस, ये इधर गिरा था ना कचरा समुद्र में, भवसागर में, वो बहुत समय से आप उस कचरे में होकर 84 में से होकर वो संधि बांध दी है, सद्गुरु ने मानव तन बख्श दिया है। तो वो अब फिर यहाँ आके यहाँ पर जोड़ दिया आप उसने कि अब आजा सीधे सीधे। अब डामाडोल होता है ये, यहाँ से यहाँ तक हमारा ही मन है, यहाँ पर डामाडोल होता है, हिलते जब तक हिलते रहता है, तो हिलने की वजह से रास्ता पूरा वहाँ तक नज़र नहीं आ रहा है। जब स्थिर करते हैं हम अपने आप को, तो ये हिलना बंद होता है, तो ये रास्ता बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। बस इतनी सी बात है, और डरने की क्या चिंता। कितनी अच्छी बात कही साहब कि दृढ़ हमारा मालूम है कि अपना चिंता मत करो, घर जाना है, अपना ये जो चिंता हो रही ना, ये जो चिंता हो रही जैसे लगन लगेली कि भेद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नाम अभी हिलने का कहा, हिलने का कहा ना मैंने, वो चिंता है। हाँ, ये चिंता है, हिल रही है, उस चिंता के कारण नहीं दिख रहा। चिंता छोड़ो तो स्थिर हो जाओगे, तो वो धागा, वो डोरी जो हमारी जुड़ी हुई है ना। अब मैंने जो उदाहरण लिया है वो सीधा डोरी का लिया। डोरी का इसलिए लिया कि हम सीधे साधे लोग हैं, यहाँ पर भौर गुफा बना दी, किसी ने ऐसे शब्द बना दिए, वो अब बनाया पुराने संतों नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने सब छोड़ रखे थे शब्द ऐसे, तो वो उनकी ही भाषा में वो चतुर लोगों को समझाने के हैं ये लोग, ये खंड वंड जो भी है। हमको तो सीधी सी बात पहुँचना है, वहाँ क्या लेना देना कुछ नहीं है। बस एक ही लगन रखो कि पहुँचना है, चाहे बरसात हो, चाहे कंबल भीग जाओ पर, चाहे मार्ग फिसलन वाला हो, पहुँचना है तो पहुँचना है। एक ही बात है, सीधी सादी अपने लिए। तो अपना घर का लिए जाने को प्रयास करा कि नहीं, असो परमात्मा का जाने को प्रयास से गाड़ी को पास बनो कि हमको जम्मू जाना, उनको वही प्रयास है, जम्मू तक पास साहब ने बना अपना आने को प्रयास हो गया, हनुमानगढ़ी पे जाना। हाँ, तो कैसे भी मुसीबत सही है, सब अपना घर जाने को प्रयास का टेढ़ा होता मिलता जम्मू पहुँचना चाहिए। और हर एक विडम्बना है, हर कोई जा भी नहीं सकता, कौन नहीं जा सकता। आप जाने के लिए बैठे हैं, नहीं तो कौन बैठता है यहाँ पर समझने के लिए। चीज की जरूरत है वही बैठा है। अब मैं बात ये कह रहा था, हमें लगन पक्की हो जाए, हमें ये विश्वास हो जाए कि धागा बंधा हुआ है। किसी को तो विश्वास ही नहीं है, उसको ये कहा गया धागा बंधा हुआ, ये महसूस आपने कर लिया है, तो आप यहाँ बैठ गए हो, गुरुजी के सत्संग में आ गए हैं, क्योंकि आपको जाना है, लगन है आपकी। चिंता करने की ज़रूरत वो है जो ऐसे घूम रहे, उनका क्या होगा। वो अगर इधर आ गए ना, यहाँ पर बैठकर, अरे यार बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हो, उसको ये छोटा आदमी, छोटा सा बच्चा ज्ञान दे रहा है, बड़ा वो बन रहा है। हो सकता है कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा इसका,
कुछ कमाएगा इन लोगों से ये, ऐसा ऐसा ही आके सोचेगा। अब आज का युग में अगर छोटा बच्चा इन्हें मोबाइल के सब फंक्शन खोल ले, नहीं पुराना का कोई खोलने याद नहीं होगा। वो ज्ञान यूं नहीं, वो खुद आकर यूं नहीं बैठेगा और वो अनुभव अंदर विचार को जागृत हाँ, नहीं वो करेगा। छोटे बड़े का ख्याल रख के तो छोटो वो बस देखा। इंसान भले छोटा रहो पर उनमें कहीं बुद्धि अगर मोटी है तो फिर ले नहीं पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं कि संतो दृष्टि पड़े सो माया। वो आया, माया में ही तो लिप्त है, आया और दृष्टि पड़ी, देखा ये नज़ारा कि हम संत लोग बैठे, साधक लोग बैठे, उसने अपनी दृष्टि से देखा। हमारी दृष्टि किस ओर चल रही है अभी, उस दृष्टि से उसने नहीं देखा, तो उसका क्या होएगा बताओ, कैसे आएगा वो? धागे से नीचे पत्थर बंधा है, ये अपन को एहसास है कि ये मतलब आत्मा से कनेक्शन है इसका, परमात्मा से आत्मा का कनेक्शन है, लेकिन आत्मा परमात्मा मतलब वो पत्थर ऊपर जाएगा कैसे? इस पत्थर को अपन को नीचे से ऊपर ले जाना, तो कैसे जाएगा पत्थर? पत्थर में वजन है, जब तक नहीं जाएगा। हल्का होना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे और वहाँ कैसे जाएगा पत्थर? वही बात, पहले जो आपने पहला प्रश्न किया उसका अगर मैं उत्तर दे रहा हूँ तो समझो। आपने कहा कि पत्थर में तो वजन है, तो मैंने कहा वजन है जब तक नहीं जाएगा, तो तुरंत दूसरा जवाब आ गया आपका कि वजन हल्का कैसे करेंगे। तो आना चाहिए, मगर पूरी बात ख़त्म होनी चाहिए कि वो वजन क्यों है। वो वजन नीचे गिर चुका था भवसागर में, तो वो ऐसा समेट कर उस परमेश्वर की दया हुई कि समेट कर वापस एक छोटा सा वो ऐसा बिखरा हुआ था, तो वो कण बना के उसमें लटका दिया, है ना। तो वो पत्थर उससे जुड़ गया, क्योंकि वो भूल गया था, वो उस धागे को जुड़ा तो पहले भी था मगर वो बिखराव हो गया था। अब वो जोड़ दिया, तो अब उसकी खुद की इच्छा है, उसकी खुद की करनी है, उसको जाना, उसको संधि जोड़ दी है, अब उसकी खुद की इच्छा है जाना। प्रेम गली अति साकरी, उसमें दो न समाए। ये जो वजन है ये मैं का वजन है, मन का वजन है। इस मन को, मन के बड़े छोटे भेदभाव और छल कपट वगैरह का वजन है ये वजन। उस पत्थर को कह रहा हूँ, उसको मतलब समझो। ये सब छल कपट, राग द्वेष, भेदभाव, अपना पराया, यहाँ पर मैं क्यों बैठूँ, ऐसा क्यों करूँ, इससे क्यों बात करूँ, ऐसा अंदर आने वगैरह, ये सारे वजन है, ये वायरस है। वो इकट्ठा करके यहाँ पर मिला तो दी संधि, उन्होंने मानव तन तो दे दिया, समेट दिया। अब वहाँ से बिल्कुल हमें सुरती को उठाना है, वजन को नहीं उठाना, क्योंकि प्रेम गली अति साकड़ी, उसमें दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। वहाँ से दो मार्ग होते। आत्मा का कोई वजन नहीं है, यूँ समझो, आत्मा का कोई वजन नहीं है और बाकी चीज़ों का वजन है। वो ऊपर नहीं उठ सकती है, उस धागे में और आगे ऊपर जाके चढ़ नहीं सकती है। तो बस ये क्लियर है सामने आप। उसके अंदर से बस हमें निकलना है। टेक्निक वही तो चाहिए। हाँ, कि ये जो है लोंदा, इसको कैसे कम किया जाए या इसमें से बाहर कैसे किया जाए? हम क्या अपने अभिमान को नहीं त्याग सकते? कि अभी मैं बात कर रहा था कि हमने अभिमान त्यागा और हल्के हुए, तभी जाके इस लायक हुए कि हम यहाँ बैठ सकते। नहीं तो हमारा गुमान ऐसा बोलता है मैं यहाँ पर बैठकर बात क्यों करूँ। समझ रहे बात? हाँ, तो सब काम क्रोध लोभ मोह अंक हाँ, तो ये सब मुझे सब छूट तो जाए धीरे धीरे। यही वजन है, यही वजन है। अरे अपने कपड़े उलझी जाए बोर जाड़ा में तो अपन एक काटो हेडियो, दो हेडियो, तीन हेडियो ना एकदम। और एक या दो नहीं, सबकी समस्या ये सबकी, मेरी खुद की भी ये समस्या। काम क्रोध मैं भी नहीं छूटा हूँ माया अहंकार राग द्वेष, ये सब जो भाई ये वो वजन नहीं है, सब वजन है, वजन। ये क्या छोड़ना पड़ेगा। ये कहाँ से लागू कर दियो अपन ने?
अब अभी अपन मान लो घर से मतलब पेटी न लत्ता न कपड़ा न गादी न गुजरा सब लाता तो बाहर गंज नहीं लाता थे वो रेल वालों गाड़ी वालों नहीं बिठाए 10,000 वाला ये बाहर अपने नहीं उतारना पड़ेगा ये खाली अपने एक झोल काग में नहीं लाए हल्का फुल्का तो वो कहीं भी अगर तुम्हारा सफर करना तो हल्का फुल्का ही करना पड़ेगा। पहले के समय में आदमी दुनिया की चीजें धरते थे कि जो काम तो है जो अब मुख्य चीजें धरत हाँ तो बयान हल्की खास खास जो मुझे देखो मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है इसीलिए मैं हल्का हूँ। हाँ जिसको कोई चीज की जरूरत नहीं वही तो संसा है मतलब सब चीज से हटी गई वो सुनो एक बात और आ रही है कि मैंने अभी कह दिया मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है तो इसको समझना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने कह दिया मुझे किसी चीज की मतलब नहीं है मगर वो मतलब को समझने वाला मेरे अंदर है। अब वो तो मतलब समझेगा अपना मतलब समझेगा। अब ये विडम्बना है मेरे सामने वो समझने वाला ही मेरे अंदर है वजन को। अबे ये लिए जानने का लिए तो सदगुरु की शरण नहीं लिया अगर नहीं तो था ही जमीन समझना तो है सारी चीजों अगर अपन समझी ला उन्हीं चीज की। पागल हो जाना यानी परमेश्वर में समाविष्ट हो जाना हाँ उसी में गल जाना और बिना समझे पागल हो जाना ये हमें गहरी खाई में ले जाएगा। गलत हो जाएगा मामला। मानकर बस स्थिर हो जाना। पागल रहने की दो तरीके से हो एक तो गुरु जी का में पागल हो और एक मोह मोला जो नुकसान हो एक उम्र पागल हो वो मोह माया में पागल हुआ एक गुरु जी का ज्ञान में दो तो पागल नहीं बोले वो। पागल हो जाना यानी मान लेना और बस मानने के बाद में जानना नहीं आता। पागल हो जाना माने उसमें फिर वो रोक दिया अपने विचार को अब वहाँ पर स्थापित हो। अगर मैंने सिर्फ पत्थर को ही जाना है और वहाँ पर ही पागल हो गया हूँ मैं तो पत्थर में स्थापित हो फिर।